Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Naveed Rafiq. So today we are going to start our lecture number 28. तो इसमें जो है बेटा आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें हमने डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। किसी पॉइंट की हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं लाइन के रिस्पेक्ट, कि वो पॉइंट जो है वो लाइन से अबव है या बिलो है, ठीक है, या फिर लाइन के ऊपर वाक़या है आपके पास। क्लियर। सो ये पोजीशन फाइंड आउट कैसे करनी है हमने, उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा उस पॉइंट का फ्रॉम द गिवन लाइन। सो the first topic is the position of a point with respect to a line, कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हमने चेक करनी हो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है, लाइन के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये नॉन वर्टिकल लाइन है। क्लियर। ओके। एंड पी एक्स व वाई बी एनी पॉइंट, और ये जो कोई पॉइंट पी है इन द प्लेन, हमारे पास जो प्लेन में जहाँ पे लाइन गिवन है उस प्लेन में कहीं पे ये पॉइंट पी है। अब हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट पी है कि ये इस लाइन से अबव है या बिलो है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है चेक करने का, ठीक है। हमने जस्ट क्या करना है, ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ होगा यानी कि पॉइंट के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी तो आपने ये वैल्यूज़ पॉइंट की उठा के यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू और वाई की जगह पर वाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है। ए और बी डेफिनेटली यहाँ पर कोई कांस्टेंट होंगे, तो जब आप इनमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है आपके पास, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या हैं या एक्स और वाई के साइंस क्या आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रहे हैं, समथिंग कुछ भी आ सकता है। सो द पॉइंट पी एक्स व वाई अबव द लाइन, लाइन से अबव होगा, ठीक है। इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि अगर इसका आंसर एंड बी, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो वाई का कोफिशिएंट है, हैव सेम साइन, अगर इन दोनों के साइन सेम हो, यानी कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन 0 और बी भी आपका क्या हो पॉजिटिव हो, तो ये पॉइंट अबव द लाइन होगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए ए एक्स प्लस बी वाई, इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ लेस दैन 0 और जो b है वो भी लेस दैन 0 हो, तब भी जो पॉइंट है वो अबव द लाइन होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसका जो आंसर आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का आंसर और ये जो y का कोफिशिएंट होगा, अगर इन दोनों के साइन सेम हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो पॉइंट जो है वो अबव द लाइन होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट है कि इफ़ पी एक्स व वाई बिलो द लाइन, कब, इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड बी हैव ओपोजिट साइन, अगर इसका जो आंसर आ रहा है और जो y का कोफिशिएंट है b, इन दोनों के साइन अल्टरनेटिव हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो फिर हम कहेंगे जो पॉइंट है वो बिलो द लाइन है, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे होगा, बिलो द लाइन, यानी कि वो लाइन प्लेन में जहाँ पर भी होगी वो पॉइंट उससे बिलो होगा आपके पास। दैट्स क्लियर। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई होगी किस तरह से हमने चेक करना है कि पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है या फिर बिलो द लाइन है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी भी पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो किसी लाइन से तो वो किस तरह से मालूम किया जाता है। सपोज देयर इज़ अ लाइन इन अ प्लेन, और जो लाइन है मैंने ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी अ लाइन एंड पी एक्स व वाई बी एनी पॉइंट, देन द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन इज, उसका फार्मूला होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडिंग बाय, इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि अगर इस चीज़ का आंसर नेगेटिव भी आएगा
तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये उसको पॉजिटिव कर देगा आपके पास, ठीक है। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो है वो उसको डिवाइड कर देना है, क्लियर। सो यहाँ पर अब देखें आपने करना क्या है, यहाँ पर ए बी तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन में होंगे आपके पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट ये ए बी होंगे, और एक्स और वाई जो होगा ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक्स और वाई होंगे आपके पास, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट अबव और बिलो द लाइन। इसका एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, सेकंड आपने खुद से सोल्व करना है इसका, ठीक है, बहुत इजी मेथड। अब हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट है 5 और 8 ये इस लाइन से अबव है या बिलो है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर हेयर एक्स आपके पास 5 है और वाई आपके पास क्या है 8। आपने एक्स और वाई की वैल्यूज इस लाइन में पुट कर देनी है। तो देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पर 5 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर 8 प्लस 6, 2 5s are 10 माइनस 3 8s are 24 प्लस 6 एज इट इज़। जब इसको सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया -8, एंड -8 इज लेस देन 0, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और अगर आप चेक करें यहाँ पर जो b है यानी कि y का कोफिशिएंट वो क्या है आपका -3, b इज इक्वल टू -3, इट इज आल्सो लेस देन 0। अब देखें b का साइन, जो b है उसका साइन, और ये जो आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस c का आंसर आया, उन दोनों के साइन सेम है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। सो दैट्स मीन कि ये जो पॉइंट है 5 और 8 इट विल बी अबव द लाइन, ये लाइन से अबव होगा आपके पास, ठीक है। समझ आ गई ये बात। आई होप कि आप जो है वो समझ के होंगे इस कॉन्सेप्ट को। आपने ये नहीं कहना कि ये नेगेटिव आंसर आ गया तो ये बिलो द लाइन आएगा, नहीं। अगर बी का अगर ये नेगेटिव है और बी पॉजिटिव होता फिर ये पॉइंट बिलो द लाइन होना था, क्योंकि इन दोनों के अल्टरनेटिव साइन है। या अगर ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव बी तो फिर भी ये बिलो द लाइन आना था आपके पास, ठीक है। सो इसका बी पार्ट आपने खुद से सोल्व करके चेक कर लेना है। आई होप कि आप जो है उसको ईजिली कर लेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6 व -1 टू द लाइन। इस पॉइंट का इस लाइन से आपने डिस्टेंस मालूम करना है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा मैंने दिख दिया आपको, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट x और y होंगे। सो हेयर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -1, और जो x का कोफिशिएंट है वो आपका a और y का कोफिशिएंट आपका क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। सो द डिस्टेंस फार्मूला इज ax प्लस बी वाई प्लस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह पर क्या आ गया 6, x भी क्या है आपका 6, प्लस b की जगह पर क्या आ गया -4, और y क्या है आपका -1, प्लस c आपका क्या है यहाँ पर 9। सो हेयर c इज इक्वल टू 9, c आपका बेटा 9 है, ठीक है। सो ये वैल्यूज पुट कर दी, होल डिवाइडिंग बाय a का स्क्वायर, a क्या है आपका 6 स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर, और b क्या है -4 का स्क्वायर। तो 6 6 are 36, -4 को -1 से किया +4 प्लस 9, होल डिवाइडिंग बाय 6 स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो ये बन गया आपके पास 49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 50, और स्क्वायर रूट ऑफ 52 को हम जो है वो लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये आपके पास जो डिस्टेंस आ गया है वो इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस लाइन से। सो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा उसमें उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह दूर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।